माता सीता के श्राप जो आज भी माने जाते हैं प्रभावी। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग का वर्णन किया है जिसमें माता सीता द्वारा दिए गए श्रापों की गाथा आती है। जब देवी सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में थीं, उसी समय राजा दशरथ के वियोग और दुख से उनकी मृत्यु हो गई। इस समाचार से व्यथित होकर माता सीता ने 5 तत्वों को श्राप दिए: फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय, कौवा और तुलसी का पौधा। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता बहुत दुखी हुए। अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध करने का निश्चय किया। श्राद्ध विधि जानने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे आवश्यक सामग्री की जानकारी ली। श्री राम ने लक्ष्मण को सामग्री लाने के लिए भेजा और स्वयं भी खोज में निकल पड़े। माता सीता अकेली रह गईं। काफी देर तक दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, आप पूजा प्रारंभ करें, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के आते ही वे भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। पंडित जी ने विधि पूर्वक श्राद्ध कराया। उस पूजा से प्रसन्न होकर राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और माता सीता से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध को स्वीकार करता हूं। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद माता सीता को चिंता हुई कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण लौटेंगे तो क्या वे यह मानेंगे कि उन्होंने श्राद्ध कर लिया है और पिताजी की आत्मा को तृप्त कर दिया है। इसलिए माता सीता ने उस समय उपस्थित सभी को साक्षी बनाया: फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, कौवा और वट वृक्ष। माता ने उनसे कहा कि वे इस बात के साक्षी बने कि उन्होंने विधिवत श्राद्ध किया है और राजा दशरथ ने उसे स्वीकार किया है। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे, माता सीता ने उन्हें सब बताया, किंतु उनके पूछने पर गाय, ब्राह्मण, फल्गु नदी और कौवे सभी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। केवल वट वृक्ष, बरगद ने सच बताया। इस पर माता सीता अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने इन सभी को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सतह पर सदैव सूखी ही दिखाई देगी, भले ही उसके नीचे जल बहता हो। ब्राह्मण को श्राप दिया कि चाहे उन्हें कितना भी दान मिल जाए, परंतु उनकी लोभ वृत्ति समाप्त नहीं होगी और वे सदैव दरिद्रता से घिरे रहेंगे। गाय को श्राप दिया कि वह हर घर में पूजनीय तो होगी, लेकिन उसे दर दर भटक कर लोगों का झूठा अन्न खाना पड़ेगा। कौवे को श्राप दिया कि वह सदैव झगड़ कर ही अन्न प्राप्त करेगा। तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। वहीं दूसरी ओर वट वृक्ष, जिसने सत्य कहा था, उसे माता सीता ने वरदान दिया, हे वट वृक्ष, आज से पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए तुम्हारी पूजा करेंगी। इस प्रकार माता सीता के इन श्रापों और आशीर्वाद का प्रभाव आज भी परंपरा में माना जाता है।